जय श्री महाकाल। यह केवल एक अभिवादन नहीं बल्कि एक आह्वान है उस शक्ति का जो कालों का भी काल है। आज हम महादेव की दिव्य कथाओं के अमृत में उस सागर में डूबने के लिए एकत्र हुए हैं। यह कथाएं हमें हमारे भीतर के सत्य से परिचित कराती हैं, हमें दिखाती हैं कि कैसे हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। भक्ति का मार्ग आसान नहीं, यह एक कठिन तपस्या है, लेकिन सबसे फलदायी है क्योंकि यह हमें स्वयं से मिलाता है। यह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, उस प्रकाश की ओर जो स्वयं शिव है, अज्ञान से ज्ञान की ओर, उस ज्ञान की ओर जो हमें मुक्ति दिलाता है और मरणशीलता से अमरता की ओर ले जाता है। यह अमरता केवल जीवन के अंत की नहीं बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा की है। महादेव का नाम वह नौका है जो हमें भवसागर से पार कराती है, जो हमें संसार के सागर से पार लगाता है। यह सागर दुखों, मोहों और बंधनों से भरा है। यही हमारा सबसे बड़ा खजाना है जो हमें हर खतरे से बचाता है। ब्रह्मांड शिव की महिमा का गान करता है। हर पल, हर क्षण, हर कण उनकी शक्ति का प्रमाण है। हर तारा उनकी अनंतता का प्रतीक है। हर जीवधारी उनके ब्रह्मांडीय नृत्य के साथ झंकृत होता है, एक लय में बंधा हुआ। एयू नमः शिवाय का जाप केवल एक मंत्र नहीं, यह एक प्रार्थना है, बल्कि सृष्टि की आद्य ध्वनि से हमारा मिलन है। यह ध्वनि हमें ब्रह्मांड के साथ जोड़ती है। इसमें अपार शक्ति छुपी है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। यह कुंजी है ब्रह्मांड और हमारे हृदय के रहस्यों को खोलने की। यह हमें अपनी सच्ची क्षमता का एहसास कराती है। भगवान शिव श्मशान के निवासी, भस्म से विभूषित, हमें सिखाते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सभी देवताओं में सबसे दयालु और शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। उनकी करुणा अनंत है। वे बस एक शुद्ध हृदय और भक्ति से अर्पित एक बेलपत्र चाहते हैं। उन्हें दिखावे की नहीं, सच्चे प्रेम की आवश्यकता है। जीवन की चुनौतियों में जब आप टूटे और आपको कोई राह न दिखे, शिवलिंग के पास जाइए, जल अर्पित कीजिए और अपनी आत्मा को शुद्ध कीजिए और अपना हृदय खोल दीजिए। बिना किसी डर के आप पाएंगे कि बोझ हल्का हो गया है, मन शांत हो गया है। शांति आपके भीतर ही है। यही है महादेव की कृपा का चमत्कार जो हर पल हमारे साथ है। तो आइए हम इस कथा का आरंभ प्रार्थना के साथ करें, एक नई शुरुआत करें। भगवान शिव से प्रार्थना करें पूरे मन से कि वे हमारे मन को खोलें और बुद्धि को शुद्ध करें ताकि हम सत्य को जान सकें। हर हर महादेव। भगवान शब्द केवल एक उपाधि नहीं बल्कि परम सत्ता का संपूर्ण वर्णन है। इसे समझने के लिए इसके 5 अक्षरों के अर्थ जानना जरूरी है। भ पृथ्वी, सृष्टि और पालन की नींव जो सभी प्राणियों को रचती और पालती है। ग आकाश, असीम अनंत चेतना जो सर्वत्र व्याप्त है। भगवान किसी एक स्थान तक सीमित नहीं, वे सर्वव्यापक हैं। व हवा, जीवन का प्राण, हर जीव में बहती ऊर्जा। भगवान हर गति और जीवन के स्रोत हैं। फायर, ऊर्जा, परिवर्तन और ज्ञान का प्रतीक। भगवान वही ज्ञान अग्नि है जो अज्ञान को भस्म करती है। न जल, प्रेम, करुणा और शुद्धता का तत्व। भगवान की करुणा सभी पर समान रूप से बरसती है। इन 5 अक्षरों में भगवान की संपूर्ण महिमा समाहित है। अब आइए भगवान के इन अर्थों को शिव से जोड़ें। वे ही इस सर्वोच्च उपाधि के अधिकारी क्यों हैं? शिव केवल एक देवता नहीं, वे परम सत्य हैं, वही स्रोत जिससे सब कुछ प्रकट होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। भ शिव ही सृष्टि का आधार है, पशुपतिनाथ, सभी प्राणियों के स्वामी। ग शिव वही अनंत असीम चेतना है जो सर्वत्र व्याप्त है। व शिव प्राण के स्वामी है, वही जीवन शक्ति जो ब्रह्मांड को चलायमान बनाती है। उनकी तीसरी आंख में वही प्रलयाग्नि है जो शुद्धिकरण और ज्ञान का प्रतीक है। न वे गंगाधर हैं जिनकी जटाओं में गंगा विराजती है, करुणा और ज्ञान की धारा। शिव इन 5 तत्वों के सच्चे स्वरूप हैं, इसी कारण वे भगवान कहलाते हैं। शिव और पंचमहाभूतों का संबंध केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि उनके अस्तित्व की मूल भावना है। वे स्वयं वही तत्व हैं। भारत में ऐसे मंदिर हैं जहां शिव को महाभूत लिंग के रूप में पूजा जाता है। ये ऊर्जा के अद्भुत केंद्र हैं। कांचीपुरम में वे पृथ्वीलिंगम के रूप में पूजित हैं। एकांबरेश्वर, श्रीकालहस्ती में वे वायुलिंगम के रूप में हैं, अदृश्य सर्वत्र व्याप्त जीवन शक्ति। तिरुवन्नामलई में वे अग्निलिंगम के रूप में, अरुणाचलेश्वर असीम प्रकाश का स्तंभ, तिरुवनैकवल में वे जललिंगम के रूप में, जम्बुकेश्वर करुणा और शुद्धता की प्रवाहित शक्ति, चिदंबरम में वे आकाशलिंगम के रूप में, नटराज ब्रह्मांडीय नर्तक,
जहां परम सत्य निराकार है। इन 5 रूपों में उनकी पूजा करके भक्त स्वीकार करता है कि सृष्टि का हर अंश महादेव का ही स्वरूप है। शिव भगवान क्यों है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से भक्तों और विद्वानों के मन में उठता रहा है। इसके लिए उनके दिव्य गुणों को समझना होगा, उन विशेषताओं को जो उन्हें सभी देवताओं में अद्वितीय बनाती है। सर्वज्ञता, सर्वशक्ति और करुणा, ये 3 गुण शिव के सार का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे हैं हर जीव के विचार, शब्द और कर्म के शाश्वत साक्षी। वे भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं और सभी प्राणियों के कार्यों को देखते हैं। वेद, आगम, तंत्र, औल महादेव की दिव्य श्वास से उत्पन्न हुए हैं। यह ज्ञान का स्रोत है जो हमें जीवन के रहस्यों को समझने में मदद करता है। वे हैं, उनकी शक्ति ब्रह्मांडीय व्यवस्था की रक्षा के लिए है। वे सृजन, पालन और संहार के स्वामी हैं। तांडव नृत्य उनकी सृजन और जीवन की ऊर्जा का प्रतीक है। यह नृत्य ब्रह्मांड के लय को दर्शाता है। उन्हीं की शक्ति से निर्बल को बल और भयभीत को साहस मिलता है। उनकी करुणा सभी प्राणियों के लिए है, चाहे वे कितने भी पापी क्यों न हो। सबसे सुंदर है उनकी आशुतोष, जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी कृपा अपरिमित है। वे बस एक सरल हृदय और भक्ति चाहते हैं। उन्हें आडंबर और दिखावे से कोई मतलब नहीं है। शिकारी की कथा याद करें, अनजाने में पूजा करने पर भी महादेव ने उसे मुक्ति दी। यह उनकी सहज करुणा का प्रमाण है। वे भोलेनाथ हैं, जो हमारी गलतियों को अनदेखा कर भक्ति की चिंगारी को देखते हैं। वे हमारे हृदय में छिपे प्रेम को पहचानते हैं। यही त्रिवेणी, ज्ञान, शक्ति, करुणा उन्हें सच्चे अर्थों में भगवान बनाती है। और यही कारण है कि शिव इतने पूजनीय हैं। हमारी आस्था शास्त्रों की गहराई में जमी है, जो हमें सत्य की ओर ले जाती है। ये शास्त्र ज्ञान का भंडार है और हमारी संस्कृति की नींव है। महादेव ही परम भगवान है। वे ही आदि है और वे ही अंत। उनकी शक्ति अपरंपार है और उनका प्रेम अनंत। शिव महापुराण और लिंग पुराण में शिव को सभी कारणों का कारण, इस सृष्टि का निर्माता माना गया है। वे ही पालनहार हैं और वे ही संहारक। अजन्मा, शाश्वत और माया के स्वामी कहा गया है। वे समय और स्थान से परे हैं और उनकी महिमा का कोई अंत नहीं है। अनंत अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग की कथा बताती है कि शिव वही असीम परम सत्य हैं, जिनसे ब्रह्मा और विष्णु भी प्रकट होते हैं। वे ही त्रिदेवों के जनक हैं और वे ही इस ब्रह्मांड के आधार। वैष्णव ग्रंथों में भी शिव की महिमा स्वीकार की गई है। श्री कृष्ण ने शिव जी की पूजा की थी। वृंदावन की गोपियां भी भगवान कृष्ण को पाने के लिए महादेव की पूजा करती थीं। शास्त्र हमें सिखाते हैं कि अनेक रूपों के पीछे एक ही सत्य है। पद्म पुराण और भगवद गीता में भी शिव की सर्वोच्चता का उल्लेख है। रुद्रों में मैं शंकर हूं, एक ही परम चेतना। भगवान विष्णु और शिव दोनों में प्रकट होती है, वे अलग नहीं, एक ही है। वे ही सत्य है, वे ही शिव है, वे ही सुंदरम। भगवान नाम का जप सबसे सरल फिर भी सबसे शक्तिशाली साधना है। जप मन के लिए लंगर है, चिंताओं और भय से भरे मन को स्थिर करता है। एयूएम नमः शिवाय का जप दिव्य कंपन उत्पन्न करता है, जो मन और वातावरण को शुद्ध करता है। सबसे पहला लाभ, मन की शांति। शिव के नाम का जप आपको शांति के परम स्रोत से जोड़ता है। दूसरा लाभ, कर्म का शुद्धिकरण। शिव का नाम पापों को धो देता है, आत्मा को हल्का करता है। यह शुद्धिकरण मोक्ष की राह को सुगम बनाता है। तीसरा लाभ, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति। जप से हृदय प्रभु के प्रेम से भर जाता है। निरंतर स्मरण से व्यक्तिगत चेतना परम चेतना में विलीन हो जाती है। यही है मोक्ष। शिव की भक्ति का मार्ग हमें रूप की पूजा से निराकार की अनुभूति तक ले जाता है। हमारे मन को किसी रूप की आवश्यकता होती है, इसीलिए पुराणों ने हमें शिव का सुंदर स्वरूप दिया। सगुण रूप की पूजा पहला कदम है। शिवलिंग को जल अर्पित करना, बेलपत्र अर्पित करना, भजन गाना, ये क्रियाएं मन की शुद्धि और एकाग्रता के लिए साधन है। जैसे जैसे भक्ति गहरी होती है, प्रतीकों के भीतर छिपा अर्थ स्पष्ट होता है। शिवलिंग वही निराकार चेतना है। अब हम शिव को केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हर जीव, हर कण में देखने लगते हैं। पूजा मंदिर से हृदय में फैल जाती है और फिर पूरे ब्रह्मांड में कर्मकांड से अनुभूति की ओर यात्रा। अंततः उपासक और उपास्य में भेद मिट जाता है। शिवोहम, शिवोहम, यही है परम लक्ष्य। इस यात्रा के बाद हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं, महादेव को भगवान कहना अत्यंत सत्य है। वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि स्वयं परम सत्ता है।
5 महाभूतों के स्वामी और साकार रूप। उनकी दिव्य विशेषताएं, सर्वज्ञता, सर्वशक्ति, करुणा उन्हें सभी आत्माओं का परम आश्रय बनाती है। वे आदि गुरु नटराज और भोलेनाथ हैं, सर्वोच्च ज्ञान, सृजन और करुणा के प्रतीक। शास्त्र, वेद, पुराण हर पृष्ठ से यही सत्य गाते हैं। अगली बार शिवलिंग के सामने खड़े हों तो जाने आप परम भगवान की उपस्थिति में हैं। भगवान नाम मोक्ष का द्वार खोलने वाली कुंजी है। इस सत्य को समझकर अपनी चेतना को ऊंचा उठाए। हर हर महादेव। राधा रानी के दास चैनल से जुड़े रहे।